हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दिस इज़ भावना। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि सीटेट अगस्त 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है, इसीलिए इस पेपर के अंदर किसी को निराशा हाथ लगी होगी, किसी को अच्छा सुखद समाचार प्राप्त हुआ होगा। तो जिनको भी निराशा हाथ लगी है उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन के पहलू होते हैं। कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है, कभी हम जो सोचते हैं वो हमें मिल पाता है, कई बार हमें नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है अपने एग्ज़ाम्स को लेके, वो है हमारी कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत के साथ साथ में हमें क्या करना है? स्मार्ट स्टडी। जिन भी बच्चों का इस बार निराशा हाथ लगी है उनको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन से कुछ नहीं हो सकता सिवाय आपको सिर्फ दुख होएगा और कुछ नहीं होएगा। इसलिए ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने नेक्स्ट जो सीटेट आने वाला है दिसंबर 2023 के अंदर उसकी प्रिपरेशन करना, वो भी बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में। तो चलिए, जो हमारे न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं सीटेट, उनके लिए भी और जो आगे देने वाले हैं उनके लिए भी सीटेट को लेकर जितनी भी क्वेरीज़ हैं उन सबको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने पहले टीटेट एंड सीटेट की। ये टीटेट एंड सीटेट क्या है? जो फ्रेशर है शायद ही उनको पता होगा टीटेट और सीटेट क्या है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब ये है कि जो पहले से ही सीटेट दे चुके हैं उनको पता है कि भाई सीटेट टीटेट में क्या अंतर होता है। लेकिन जो हमारे न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें कि टीटेट का मतलब होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा सीटेट होता है वो हमारा सीबीएसई कंडक्ट करवाती है और जो हमारा टीटेट होता है वो हमारा कोई भी स्टेट कंडक्ट करवाती है। फॉर एग्जांपल के लिए हरियाणा कंडक्ट करवाती है तो वो हरियाणा टेट हो जाता है, यानी कि हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यदि हमारा यूपी वाला होता है तो क्या हो जाता है? यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसलिए जो भी स्टेट कंडक्ट करवाएगा वो हमारे टीटेट में काउंट होएगा। अच्छा, बात करते हैं कि इज़ सीटेट एंड टीटेट बोथ कंपलसरी? जी बिल्कुल, दोनों ही कंपलसरी होते हैं हमारे। टीटेट हमारा किस में काम करता है? हमारे जितने भी हमारे जैसे राज्य का है उसमें कोई भी टीचर्स वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें आपका टीटेट मांगा जाता है। और जो सीटेट होता है वो आपके जितने भी सेंटर वाले होते हैं उनके लिए काउंट किया जाता है, उसमें काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 2023 की। तो देखो, इसमें जो हमारा लेवल 1 होता है और एक होता है हमारा लेवल 2, जिसको हम आगे बात करने वाले हैं। तो लेवल 1 के लिए सिर्फ आपकी +2 होनी चाहिए 50 मार्क्स के साथ साथ में, और इसके साथ साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जो कि आपका 2 ईयर्स का होता है। और इसके साथ साथ में या फिर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री टेस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि BLED जिसको बोला जाता है वो होनी चाहिए। या फिर इसके साथ साथ में 2 ईयर्स डिप्लोमा जिनका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी हो सके तो वो इन पेपर को भर सकता है। और जो हमारा लेवल 2 होता है उसके लिए आपको BA + B.Ed होनी चाहिए, BA + B.Ed। ठीक है। अब बात करते हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये हमारे दोनों ही पेपर जो होते हैं, यानी कि लेवल 1 एंड लेवल 2, वो क्या होते हैं? पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 150 मार्क्स के होते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अगर कोई भी क्वेश्चन का आप जवाब गलत देते हो तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जो कि आपकी 30 मार्क्स की होती है। ठीक है। बात करते हैं सेकंड की। इसमें होता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है। लैंग्वेज 1 कोई भी हो सकता है जो आप चूज़ करोगे, हिंदी या इंग्लिश या कोई आपकी लैंग्वेज होगी वो। इसके अंदर क्या होता है? 15 मार्क्स का तो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है और 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर। लैंग्वेज 2 में क्या होता है? ऐसे ही होता है, जो आप लैंग्वेज 2 चुनोगे उसमें से 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, 15 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स के अंदर 15 नंबर का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका
पेडागोजी पूछी जाती है जो कि मैथ्स की होती है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सेम वही होता है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी और 15 नंबर आपके ईवीएस के। ईवीएस में इसमें आपको स्पेशली 1 to 5th तक की ईवीएस आपको पढ़नी होती है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना तो कोई नहीं आपके ईवीएस में नंबर कम कर सकता है। बात करते हैं लेवल नंबर 2 की। पेपर नंबर 2, इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। सीडीपी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। जैसा इसमें होता है ना 15 मार्क्स का, सेम वही प्रोसेस इसमें है। बात करते हैं फिर इसका 4 जो सेक्शन होता है, एक मैथमेटिक्स का और साइंस का होता है, दूसरा होता है सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। ये आपकी स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्ट्रीम कौन सी है। यदि आपके पास मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड है तो 60 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, अदरवाइज़ ये। यानी कैसे पेपर बनता है, सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स या साइंस, सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 या फिर सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस। बात करते हैं अब हम इसकी वैलिडिटी की। तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। उसके बाद ये जो होता है आपका पेपर, वो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। जनरल के लिए आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए 150 में से, और परसेंटेज में बात करें तो 60%। SC ST OBC PWD के लिए आपके पास 82 मार्क्स आने चाहिए 150 में से, जो कि 55% होता है आपका 150 का। इसका सर्टिफिकेट जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे तो इसका सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से प्राप्त हो जाएगा। जो डिजी लॉकर है उसके लिए आपके पास एक वैलिड ID होनी चाहिए, जो कि आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है या फिर आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट, यानी कि यदि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद में आप या तो किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर सकते हो या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में आपको यदि जॉब करनी है तो उसके लिए DSSP KVS NVS या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आपके कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका पहले आपको पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू लेकर या फिर वैसे आपका क्या होएगा, आपकी लिस्ट बनेगी, फिर जाके आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग जॉब कर सकते हो। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपका मेरिट लिस्ट बनती है, फिर इंटरव्यू होके आपका सिलेक्शन होता है। आई होप आपको सीटेट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी सॉल्व हो चुकी होंगी, और नहीं हुई हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी सॉल्व करने की हर एक प्रकार की क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है वो सीटेट से ही रिलेटेड होएगी। उसमें हम इंग्लिश पेडागोजी भी करेंगे, हिंदी पेडागोजी भी करेंगे, EVS पेडागोजी भी करने वाले हैं। तो जितना भी पॉसिबल हो सकेगा हम उतना ही आपको कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे भी एक ही गुजारिश है कि यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।